नमस्कार। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कहानी। देश के 8वें प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट, समाजवादी, संपादक, चिंतक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की तत्कालीन रसड़ा तहसील, वर्तमान समय में बेलथरा रोड तहसील के इब्राहिम पट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 ईस्वी को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा आपने स्थानीय स्तर पर स्थानीय विद्यालयों से ग्रहण किया और इसके बाद रामकरण इंटरमीडिएट कॉलेज भीमपुरा से इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद जिला मुख्यालय बलिया है और सतीश चंद्र महाविद्यालय से स्नातक करने के बाद 1950-51 में प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किए। किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रशेखर जी बचपन से ही क्रांतिकारी विचार से ओतप्रोत थे। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। कुछ समय तक वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बलिया जिले के सचिव रहे। इस दरम्यान उनकी ओजस्विता और कर्मठता के कारण एक वर्ष में भी यह सचिव से जिला सचिव और जिला सचिव से उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव बनाए गए और फिर यह सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश महासचिव बन गए थे। 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से यह राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1965 में यह कांग्रेस में शामिल हुए और 1967 में कांग्रेस के संसदीय दल के महासचिव हो गए। यहाँ उनकी पहचान एक युवा तुर्क राजनेता की बनी, जो गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित और शोषितों के उत्थान की बात करते थे। चंद्रशेखर जी स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वरोजगार और समर्थ स्वावलंबी भारत बनाने की बात करते थे। इसकी आवाज़ बुलंद करते थे। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने 1969 में यंग इंडिया नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला, जिसके संपादक भी वह स्वयं बने और इनके संपादकीय लेख में जो विषय उठाए जाते थे उसके हवाले से संसद के दोनों सदनों में खूब बहस होती थी, क्योंकि यह लेख साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित होते थे, जनता से, जन समस्याओं से जुड़े होते थे। 1975 में न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को कदाचार घोषित कर रद्द किए जाने के बाद श्रीमती गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिए थे और यंग इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। चंद्रशेखर जी को भी DIR के तहत जेल में डाल दिया गया था। 1989 में इस पत्रिका का प्रकाशन पुनः आरंभ हुआ और चंद्रशेखर जी इसके संपादकीय सलाहकार मंडल के अध्यक्ष बन गए। चंद्रशेखर जी वैचारिक और सामाजिक बदलाव चाहते थे। इन्होंने संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति पर जोर दिए। आपातकाल के दौरान इन्होंने एक जेल डायरी लिखा, जो बाद में एक पुस्तक के रूप में मेरी जेल डायरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। आपातकाल के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य और संरक्षण में देश के संयुक्त विपक्षी दलों के गठजोड़ से जनता पार्टी बनी और चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इन्होंने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह किसी राजनेता की पहली भारत यात्रा थी। चंद्रशेखर जी 1962 से लेकर 2007 तक अनवरत संसद के सदस्य रहे। केवल एक बार 1984 और 79 के बीच बलिया संसदीय क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी से यह चुनाव हार गए थे।
इस बीच वह 5 वर्षों तक देश की संसद में नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दलित पिछड़े वर्ग के आरक्षण मंडल कमीशन को लागू करने और भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की श्री राम जन्मभूमि मुक्ति रथ यात्रा मुद्दे से देश में उपजी राजनैतिक अस्थिरता अराजकता के बीच नवंबर 1990 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने और जून 1991 तक इस पद पर रहे। देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश का सोना आपको गिरवी रखना पड़ा था। व्यक्तिगत संबंधों को निभाने में और जन समस्याओं के समाधान को निकालने में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का दूसरा कोई सानी नहीं मिलेगा। उस समय मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल बलिया का जिला महामंत्री था। जिले में अपराध बढ़ रहे थे। मैंने जब पत्र लिखकर की जानकारी उनको दी तो उन्होंने तत्काल संबंधित अफसरों को फ़ोन किए और मुझे भी इसकी जानकारी दी। ऐसी चंद्रशेखर जी से जुड़ी अनेकानेक स्मृतियाँ हैं। फिर कभी समय मिला तो उसे साझा करेंगे। अभी बलिया की विभूतियों के बताने के क्रम में बलिया के लाल, बलिया की विभूति, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बारे में इतना ही। 8 जुलाई 2007 को रविवार के दिन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इनका निधन हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।